मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मनों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। वो समय आ गया है जब उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। जो उन्होंने किया उसका परिणाम अब उन्हें भुगतना होगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? देखिए, जब इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अब वो समय आ चुका है जब उनके चेहरे से नकाब उतरने वाला है। शर्म से उनकी आंखें झुक जाएंगी, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि वो छिपा पाएंगे वो अब सबके सामने खुलकर आएगा। उनकी पोल खुलेगी और भंडा फूटेगा। ये वो पल है जब सच की जीत होगी और झूठ की हार। हम सब जानते हैं कि हर कर्म का फल होता है। जो उन्होंने किया उसकी सजा अब उन्हें मिलेगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि बुराई का अंत निश्चित है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हमें बस इंतजार करना है उस दिन का जब उनके सारे राज उजागर होंगे और उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। याद रखिए, सच्चाई हमेशा जीतती है। आपके साथ हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। आइए एक नई शुरुआत करें और बुराई के खिलाफ खड़े हों। मेरे प्यारे बच्चे, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जो जैसा करेगा उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। शत्रुओं की होने जा रही है। यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं? आपके लिए कौन से सच से पर्दा उठने वाला है? क्या पता चलने वाला है? आपको कौन सा भेद खुलेगा? कौन सा सच आपकी आंखों के सामने आएगा? मुझे इतना मालूम है कि यह संदेश आपके लिए है। इसीलिए इस वक्त आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रहा हूं। आप कहीं भी थे, अचानक आप सामने आते हैं, इस संदेश को क्लिक करते हैं, बैठते हैं समय निकालकर और इसे सुन रहे हैं, यानी कि परमात्मा ने भेजा है। आज इस संदेश को आपके लिए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूं तो आज ऊर्जा है, एनर्जी है करंट की, मतलब एनर्जी ही आज आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये फुल ऊर्जा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा होती है ना, आज ऐसे बिजली की एनर्जी जी आज आपसे कनेक्ट हो रही है। यानी कि एक बात तो है कि थोड़ा सा क्रोध कहीं ना कहीं आप पर छाया हुआ है। इस वक्त आप क्रोध से हट नहीं पा रहे हैं। यह एनर्जी मुझे पहले ही पता चल गई है। जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं। मैं लेडी की भी नाम लूंगा जो फीमेल पर्सन है। क्रोध आपसे अलग नहीं हो पाता है। आप क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहां पर कुछ फायर, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं गुस्सा है, आपके मन में क्रोध है और किसी को चाहकर भी आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें हैं जिसके लिए आप सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाते। आपके मन में बदले की भावना, इस तरह की भावना चलती रहती है। तो कोशिश कीजिए कि इससे अलग रहे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे नुकसान का कारण बनता है। कहीं ना कहीं हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। हमारी इस विचार के साथ तो आपको अपने क्रोध से अलग रहना है। आज यूनिवर्स यह संकेत दे रहे हैं। यह एनर्जी देखकर ही मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आपके मन में क्रोध की भावना है। थोड़ी सी आप कितना भी अपने आप को शांत करते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामने वाले को क्षमा नहीं कर पा रहे। पूरी तरह से उसने मेरे साथ किया तो एक दिन मैं भी उसके साथ यह करूंगा या करूंगा, जैसी भावना आपके मन में ना चाहते हुए भी आ जा रहे हैं। सही है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। एक सच सामने आने वाला है। एक राज जो अब तक राज बनकर था वह अब खुलने वाला है। यहां सीधा सधी एक चीज आपके सामने आ रहे हैं, और अन्य कोई नहीं, आपके परिवार का एक सदस्य। वो भी मेल देखो, साफ साफ बोल रही हूं। आपके परिवार का डीएनए एक है। आपके ही परिवार का एक सदस्य जो मेल है, यानी लड़का है, पुरुष है। इसने धोखा दिया है आपको। इसने बातें छुपाई है। इसने कई राज छुपाए हैं आपसे जो आपको पता होनी चाहिए थी। जिस चीज को पता होने का पूरा हक है आपको आपसे छुपाया गया है, आपको नहीं बताया गया है, और ना जाने कितनी चीजों का नुकसान हुआ है आपको। और अब यह सच सामने आने वाला है। मैंने क्या कहा कि करंट एक एनर्जी, बिजली की जो एनर्जी होती है, आज ये कनेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध है, सामने वाले में भी और आप में भी। अगर आप में नहीं है तो सच जानकर आप में आएगा, लेकिन यहां पर दो लोगों के बीच क्रोध जुड़ता हुआ, गुस्सा, एंगर बिल्कुल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सामने वाला है जो बहुत बैर भाव रखता है। आपके मन में बहुत सारा बैर भाव मन में रखता है। और देखो,
लेटर्स भी सामने आएंगे, आज लेटर्स भी सामने आएंगे। मैं नाम भी बता दूंगी आपको को कौन है ये, क्योंकि एक मेल पर्सन है और डीएनए मैच कर रहा है। यानी कि आपके ही परिवार का कोई सदस्य है जिसने एक नहीं कई बार छल की कोशिश की है आपको, जिसने एक नहीं कई बार धोखा देने की कोशिश की है आपको। इसने कई बातें छुपाई हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। कई बातें इसने छुपाई हैं, बहुत कुछ पर पर्दा डाला है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। कई अन्य लोगों को आपके प्रति मतलब इतनी हेट है, इतनी जेलसी है इस इंसान के अंदर। यह आपका कोई चचेरा या कोई आपका भाई हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है, मेल है, लड़का है, जेंट्स है। इतनी जेलेसी है कि जहां पर भी यह जाता है आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत अपशब्द बोलता है, गलत बातें बोलता है, उसको सच साबित करने के लिए। कितनी बार इसने गलत गलत बातें बोली हैं, आपके लिए गलत अफवाहें फैला है और उसका बहुत बुरा असर हुआ है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो आपको मिलनी थी, जिन खुशियों के आप हकदार थे, वह खुशी आपको नहीं मिली, वह सारी चीजें आपको नहीं मिली। इस एक व्यक्ति की वजह से वह सारी चीजें आपको नहीं मिली हैं। और यह आपका रिलेटिव है। बहुत क्रोध है इसके मन में आपके लिए, ना जाने इतनी क्रोध क्यों किसी के मन में किसी के लिए हो जाती है। जब हमें मालूम होता है कि जीवन सीमित है, जीवन के जो वर्ष है वह सीमित है, हम जन्म लिए हैं और हमें मरना ही है, हमें जाना ही है परमपिता परमेश्वर की दुनिया में वापस से। तो जब हम कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए ही इस संसार में आए हैं, तो इतना क्रोध, इतनी शत्रुता, इतनी दुश्मनी भला कैसे किसी इंसान को दूसरे इंसान से हो जाती है? कैसे इतनी दुश्मनी हो जाती है? यह इंसान इतना जलता है आपसे, इतना क्रोध, इतना बैर है इसके मन में कि जब भी इसको मौका मिलेगा यह आपका नुकसान करेगा। जब भी इसको मौका मिलेगा यह आपका नुकसान ही नुकसान करेगा। इसने कई बार परमपिता परमेश्वर से हाथ उठाकर आपके लिए बद्दुआएं मांगी है। मतलब कैसे नीच होते हैं लोग, कैसे इतनी छोटी सोच जाती है कि खुद तो बुरा चाहते ही है, खुद भगवान से भी आपके लिए बुरा मांगते हैं, बुरी कामना करते। इतना बुरे कैसे हो सकते हैं कोई लोग? और यह कोई अन्य नहीं, यह कोई बाहर का नहीं, यह आपके परिवार का सदस्य है, या आपके परिवार का सदस्य या आपकी फैमिली का मेंबर है जो इतना बुरा है, जितने इतनी बुराई है, जो इतना बुरा आपका चाह रहा है। देखो, कुछ नंबर सामने आ रहे हैं। एक नंबर सामने आ रहा, ओके, और बेटिविटी के साथ, इश्क, शत्रु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आने दो नंबर सामने आता है और बहुत धुंधला है, इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा है। देखो, एक एनर्जी और कनेक्ट हो रही है यहां पर, वो है एनर्जी ब्लू रंग की। एनर्जी बहुत डीप ब्लू होती है ना। कैसा डीप ब्लू बोलो? अगर पेन की स्याही खोलकर निकाली जाए या हाथ में अगर कलम की स्याही लग जाती है जो पोंछने से भी नहीं मिटती है, वो कैसी ब्लू होती है? बिल्कुल वैसी ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्या है ऐसा ब्लू कलर का आपकी आंखों के सामने? क्या आपने ऐसे ब्लू रंग के कपड़े पहने हैं? आपके घर का कोई दीवार है, कोई सामान है, कोई पेंटिंग है, कोई फूलदान है, कुछ तो है ऐसा ब्लू आपके आसपास, क्योंकि इसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको आ रही है। और ये नदी समुद्र का कलर नहीं है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल कलर है। कोई सामान है आपके आसपास, कोई तो सामान है या बहुत सारे पेन है आपके पास, क्या या स्याही खुलकर निकल गई है, क्योंकि अचानक से बिल्कुल डीप ब्लू कलर की पॉजिटिव एनर्जी यहां कनेक्ट हो रही है। अगर ऐसी कोई ब्लू चीज, ब्लू कप है, मग है, कुछ भी ऐसा आपके आसपास है, तो उसको साफ सुथरी जगह पर रखो। उसे पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त आपसे कनेक्ट हो रही है। अगर कोई ब्लू दीवार है तो वहां से भी आपको कलर बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। यहां पर रीडिंग के बीच में ये कलर का आना देखो, एक अंक आ ही गया, अंक 3। ओके, ये अंक है 3, नंबर 3 की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। क्या है ना? तारीख को आप मुझे बताएंगे, आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की शादी हुई है, आपके घर में कोई खानदान में बच्चे का जन्म हुआ। 3 तारीख क्या है? 3 की बहुत खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी आज की इस रीडिंग को कवर कर रहे हैं। 3 बार बार आंखों के सामने आ रहा है। येलो गोल्डन कलर का 3 है, यानी कि आपको ब्लेसिंग मिल रहे हैं। 3 से एस्ट्रोलॉजी में 3 गुरु का अंक होता है, 3 अंक गुरु का होता। तो जब भी हमें कुछ पता चलता है,
हमें कोई विद्या प्राप्त होती है, हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, किसी के माध्यम से हमें कुछ शुभ चीजें सुनने को मिलती है, कोई मोटिवेशनल कोट सुनने को मिलता है, तब भी अंक 3 की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, तो आपको या तो बड़ों का आशीर्वाद लगेगा, या तो गुरु का आशीर्वाद लगेगा, या बृहस्पति देव जिसे कहते हैं, बृहस्पति देव का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। क्योंकि अंक 3 की एनर्जी यह कनेक्ट कर रही है कि आपका संबंध आपके बड़ों के साथ बहुत अच्छा है, आपके गुरु के साथ बहुत अच्छा है। आपने कभी किसी से पढ़ा हो, कोई ट्यूशन पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। पिता के साथ भी अच्छे संबंध जब होते हैं तो अंक 3 की एनर्जी हमारे साथ काम करती है। तो यहां पर 3 बहुत ज्यादा आपसे टच हो रहा है, यानी कि आपके गुरुओं के साथ, आपके जो टीचर हैं, मेंटर हैं, आपके जो भी बड़े रहे हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, अपने जीवन में उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहे हैं। इसीलिए 3 का संबंध आपसे बार बार एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं। और एक चीज और है, पिता के साथ आप बनाकर रखें। पिता के साथ आप जितना बनाकर रखेंगे, आपको गुरु की एनर्जी और ज्यादा मिलेगी। जीवन में सक्सेस होते चले जाएंगे। आप जीवन में सक्सेस वैसे भी कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई उच्च पद पर चाहिए, तो पिता सूर्य होते हैं। और पिता को जो इंसान गुरु मान लेता है, सूर्य को जो इंसान गुरु मान लेता है, यानी कि 1 और 3 की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो एक साधारण शब्द में हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, हर कोई बड़ी बात नहीं सुनता या समझता है, लेकिन साधारण बात में इतनी कह लो कि घर में जो पिता है उसको गुरु मान लो। वह अगर आपके आदर्श हो गए, वो आपके अगर गुरु हो गए, तो जीवन में किसी चीज की हमें कमी नहीं होगी। यहां अंक 3 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। जो भी बड़े विद्वान हैं आपके, जिनको आप आदर्श मानते हैं, जो जिनसे कभी आप पढ़ाई किए हैं, कभी कोई बुजुर्ग टीचर आपके सामने आ जाए, आप झुक कर प्रणाम करना। यह मत सोचना कि उनके पास कितने पैसे हैं और अभी मैं किस पोस्ट पर हूं, यह मत सोचना। कभी तो यहां पर गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। देखो, जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है ना, जब उनका भेद खुलेगा, जब उनके सच से पर्दा उठेगा ना, शर्म से उनकी आंखें झुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि 10 लोगों के सामने यह होगा, बहुत जल्द एक राज खुलेगा, और जहां सामने से आकर लोग ये कहेंगे कि इसने ही कहा था, इसने ही बताया था, और सबके सामने कहेंगे, शर्म से आंखें झुकेगी। उसकी समझो, उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। आज तक जितनी भी बदमाशियां की है उसने, आज तक जितना भी परेशान आपको किया, जितने भी वूमर उड़ाए हैं, जितने भी गलत बातें बाहर आपके पीठ पीछे कही है, उसने सबका हिसाब होगा। यूनिवर्स कहता है कि सृष्टि कुछ लेती नहीं है, और जो लेती है उसका 4 गुना करके आपको वापस लौटती है। तो निर्भर आप पर करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। यदि आप सृष्टि को कुछ दे रहे हैं तो सिर्फ सोचो मत कि सिर्फ मैं दे रहा हूं, सृष्टि आपको 4 गुना उतना पुण्य, उतना सौभाग्य लौटा है। और यदि हम कुरीति करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी के पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी गलत बातें फैलाते हैं, तो वही गलत बातें 4 गुनी होकर हमारे पास भी हमें वापस मिलती है। तो तैयार हो जाए आपके भी शत्रु, क्योंकि उनके भी पाप का घड़ा अब भरने वाला है। कई अच्छे मौके, कई सुअवसर आपके दरवाजे तक आते आते रह गए, क्योंकि इसने अपनी चाल चल दी। देखो, लेटर्स आ गए सामने, देखो 3 लेटर सामने आ रहे हैं। ओके, सामने आने दो, मैं बताती हूं। ओके, पहला लेटर एम आ रहा है, पहला लेटर एम आ रहा है। एम नाम से हो सकता है आपका शत्रु, बिल्कुल एम नाम से कोई शत्रु के घर का परिवार कभी कोई हो सकता है जिसका नाम एम लेटर से शुरू हो रहा है। यह उसके शहर का भी नाम हो सकता है, यह उसकी सोसाइटी का भी नाम हो सकता है। एम से एम लेटर आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक एनर्जी के साथ, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के साथ। यहां एम लेटर पहला आया है और दूसरा लेटर भी सामने आ ही गया है। ओके, दूसरा लेटर है पी, ऑनर राइट। दूसरा लेटर पी है, पहला लेटर एम है और दूसरा लेटर पी आया है। यह शत्रु का नाम हो सकता है, उनके बच्चों के नाम हो सकते हैं, उनके घर का नाम, उनकी सोसाइटी, या यह शहर का नाम हो सकता है जहां वह रहते हैं। ये 2 लेटर अभी सामने आया है, आने वाले 3 लेटर है। तीसरा लेटर बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूं। अभी जैसे सामने आएगा मैं बताता हूं। ये लेटर से उनके नाम हो सकते हैं, एम और पी। ये 2 लेटर सामने आए हैं।
अगर आप जानते हैं कि कौन है, ये मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उसका नाम, अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली। आपकी लाइफ में यहां आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। यूनिवर्स आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहां यूनिवर्स आपको भर भर कर खुशियां दे रहे हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है। शाइन करने वाले हैं आप, शाइन करने वाले हैं आप ग्लो करने वाले हैं। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी खुशियां, एबंडेंस, धन, बहुत सारी मनी देख पा रहा हूं। मैं आपकी ओर आकर्षित हो रहे क्यों? क्योंकि किसी को क्षमा किया है आपने अपने जीवन में जानबूझकर कि इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा बुरा किया और यह कभी नहीं अपने जीवन में मेरा भला करेगा। आपने उसको क्षमा किया है, उसकी सारी कुरीतियों के साथ आपने उसको अपनाया है। सिर्फ यह एक वजह है कि बहुत सारी खुशी, बहुत सारी प्रकाश लाइट, बहुत सारा धन आपकी ओर मैं तेजी से आकर्षित होता हुआ देख पा रहा हूं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है। अचानक से, जैसे आपने किसी की अचानक से मदद की हो, ऐसे अचानक से कोई आ जाएगा आपके जीवन में। एक हमसफर, एक हमजोली कहते हैं ना, कोई दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या होगा। अब मेरे साथ और अचानक से रास्ते खुलते हैं। यह रास्ते कब खुलते हैं? परमात्मा कब खोलते हैं? यह रास्ता हमारे लिए जब हम चुपके से किसी की मदद करते हैं, जब हम रास्ता खोलते हैं किसी के लिए। आप बिना लाभ की इच्छा के, आप बिना किसी फायदे के, बिना किसी लालच की एक छोटी सी मदद करके देखिए, किसी की परमपिता परमेश्वर की। यह जो दो आंखें हैं वह क्षण भर के लिए भी ब्लिंक नहीं करती। वो कभी भी आंखें एक क्षण के लिए भी नहीं बंद करते हैं कि आपका किया कोई कार्य उनसे चूक जाए। आप चुपके से छोटी सी मदद कीजिए किसी की और यह सृष्टि देखेगी परिणाम क्या मिलता है आपको। तो जब ऐसे बंद दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, यानी आपने किसी की तो मदद की है, आपके हाथों किसी का तो भला हुआ है। यहां फ्यूचर आपका ब्राइट नजर आ रहा है। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी शाइन, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ने जा रही है। देखो, तीसरा लेटर आंखों के सामने आ गया। यस, तीसरा लेटर है SS। नाम हो सकता है आपके शत्रु का, कोई ऐसे कपटी मित्र का जो कपट कर रहा है इतने दिन से आपके साथ चोरी चोरी। आपको खबर नहीं इसने कितना नुकसान किया है। आपका S नाम से है। इसका नाम, या इसके शहर का नाम, या इसके घर में किसी परिवार का नाम। S बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? S कौन है? देखो, एक चीज और बताता हूं, मैं रीडिंग करता हूं, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जब शत्रु के नाम के लिए लेटर्स निकलते हैं तो एग्जैक्ट ये लेटर उसकी डिवाइन के नाम से भी मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संतान होती है वह डिवाइन का जन्म होता है। डिवाइन ही जन्म देती है। संतान को तो यदि दुश्मनी कर रहा है, वह कपट कर रहा है न, तो कभी कभी यह S लेटर जरूरी नहीं कि आपकी वही दुश्मन का हो, आपके उसी लड़के का हो, उसकी मां का भी नाम हो सकता है। मैंने अपने रीडिंग के अनुभव में यह देखा है। कई लोगों ने अपना अनुभव लिखा है कि दीदी, आपने जो मुझे बताया उस लेटर से मेरा जो दुश्मन है उसकी डिवाइन का नाम है मेरा प्रिय बच्चा। मैं आपको अपनी उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने दिल को, अपने शब्दों की कोमल सच्चाई को अवशोषित करने की अनुमति देता हूं। मैं देखता हूं कि हर सांस आप अपने दिल की हर धड़कन को लेते हैं और हर लालसा जो आपके भीतर भी हिलाता है। अब भी मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा हूं। जब आप हर सुबह जागते हैं तो अपने सपनों और चिंताओं के बारे में आपको हर सीजन और खड़े गार्ड के माध्यम से ले जाना। चिंताओं से पहले अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ना या करने से पहले आपके दिमाग में बाढ़ आ गई। मैं चाहता हूं कि आप मेरी उपस्थिति को समझें। मेरी निकटता से पहले भी आप अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं। मुझे पता है कि कभी कभी आप महसूस करते हैं कि जीवन की समस्याओं के दबावों से वास हो जाता है, जो दोस्तों या पारिवारिक बोझ के साथ गलत फहमी के साथ काम कर रहे हैं। आप उन क्षणों में पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं जो मेरी शांति में सांस लेते हैं कि मैं याद रखें कि मैं हूं एक जो पूरे ब्रह्मांड को रखता है। वह तारे बने रहते हैं जहां मैं उन्हें स्थिति में रखता हूं और सूरज हर दिन मेरी आज्ञा से उगता है। तो मैं आपके जीवन की जटिलताओं को संभाल सकता हूं। प्राधिकरण और करुणा के साथ आपको डर के बिना आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना। हालांकि कई बार आपको लगता है कि आप अकेले चलते हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपके सामने जाता हूं और आपके पीछे खड़े होकर कभी बचाने और बचाव के लिए तैयार हो जाता हूं। जब हतोत्साहित करना आपके कान में झूठ बोलता है,
जो आप बताते हैं कि आप हैं पर्याप्त नहीं है, या कि आपकी स्थिति मरम्मत से परे है, मेरे पास मेरे करीब है। मेरी आत्मा आपको उस सच्चाई की याद दिलाएगी जो आप प्रिय हैं, और जितना आप देख रहे हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है कि आप सभी पूछते हैं कि आप मेरे मार्गदर्शन में उपज और मेरे संपूर्ण समय में विश्वास जानते हैं कि मैं उन पर्दे के पीछे की परिस्थितियों को ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा हूं, जो विवरणों को संरेखित कर रहे हैं। आप अभी तक नहीं देख सकते हैं कि अवसर के दरवाजे ठीक से खुलेंगे और आपके द्वारा खोजे गए उत्तर उन तरीकों से पहुंचेंगे जो मेरे हाथ को साबित करेंगे। उन विकर्षणों या बाधाओं के बजाय मुझ पर तय की गई आंखें जो कि आपको अभिभूत करने की धमकी देते हैं। आप कभी भी मेरी शक्ति पर संदेह करने के लिए मेरी शक्ति पर संदेह नहीं करते हैं, जो आपकी आंखों में निराशाजनक दिखाई देता है। ध्यान से प्रूनिंग होने के नाते आपकी आत्मा की प्यास को पानी देने में आपकी वृद्धि में क्या बाधा आती है, और धैर्यपूर्वक मेरी उपस्थिति में खिलने के लिए विश्वास के बीज की प्रतीक्षा कर रहा है। विपक्ष वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और कोई भी आवाज आपके द्वारा रखी गई गरिमा को कम नहीं कर सकती है। मैं देख रहा हूं कि आप कभी कभी लोगों की राय के साथ कुश्ती कैसे करते हैं, अनुमोदन के लिए प्रयास करते हैं कि उनकी अस्वीकृति से डरते हैं या उनके लापरवाह शब्दों से घायल महसूस करते हैं। आपको पूरी तरह से समझें या आपको गलत तरीके से न्याय कर सकते हैं। मैं आपके दिल की पवित्रता को देखता हूं, और आपके प्रयासों की ईमानदारी की आलोचना गहराई से काट सकती है। लेकिन जब आप अपनी पहचान मुझे हानिकारक शब्दों में लंगर डालते हैं, तो यह सत्य में अपने स्टिंग आराम को खो देता है कि आप मेरे डिजाइन से कीमती हैं। मुझे आपके दिल में खुशी है कि आपकी करुणा की इच्छा अच्छी है, और जिस तरह से आप दूसरों के साथ संबंध चाहते हैं, इस दुनिया में आप ईर्ष्या और गलतफहमी का सामना करेंगे। फिर भी आपको अपनी सुरक्षा के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए फ्राई के ऊपर रहने के लिए बुलाया जाता है। समाज की राय को स्थानांतरित करना लोग आपके खिलाफ आ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी सच्ची शरण में स्थिर रहता हूं, और आपका किले मेरे शब्दों को आपकी ढाल बना देता है। और याद रखें कि मैंने आपकी आत्मा के भीतर रखी गई वादों को याद किया है। और देखो, जैसा कि मैं उन्हें अनुग्रह की प्रशंसा में बदल देता हूं, मैंने आपके द्वारा लाई गई हर लड़ाई को देखा है, और हर आंसू जो आपकी आंखों से गिर गया है जब हार अपरिहार्य लग रही थी, कि आपने उन परीक्षणों का सामना किया है जो आपके साहस का परीक्षण करते हैं और क्षणों को इतने अंधेरे में देखते हैं कि निराशा आपको हार माननी चाहिए। लेकिन देखो कि आप मेरे निरंतर हाथ से कितनी दूर आ गए हैं। मैंने आपको निर्देशित किया है कि आप आपको आराम देते हैं और अपने रास्ते को रोशन करने के लिए आशा की झलक लाते हैं। तब भी जब आप ठोकर खाते हैं या जीवन के तूफानों से कुचलते हैं, तो मैंने कभी भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। मैं आपको एक में कदम रखने के लिए बुला रहा हूं। ट्रायम्फ के सीजन ने पिछले हार्ट ब्रेक को फीका कर दिया और ताजा अध्याय को पकड़ लिया। जो मैंने आपके लिए लिखा है, आपको आपके लिए दूसरों के निर्णयों या घृणित शब्दों की आवश्यकता नहीं है। शांत आत्मविश्वास के साथ सर्वशक्तिमान चलने से प्यार ने आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा आरक्षित हर आशीर्वाद आपके हाथों से अपना रास्ता खोज लेंगे, जो नकारात्मकता के साथ आपकी आत्मा को बार बार जहर देते हैं और इसके बजाय अपनी उपस्थिति के उपचार के माहौल में खुद को डुबो देते हैं। शांति और खुशी के साथ दिल जो किसी को भी दूर नहीं कर सकता है, जबकि आपने चुनौतियों को देखा है, जो आपने भी विजय के क्षणों का अनुभव किया है, जहां सफलताएं अप्रत्याशित रूप से आई हैं, जहां समाधान उस तरह से उभरते हैं जैसे आप उम्मीद करते हैं कि ये जीत छोटी है। आपके लिए मेरी शक्ति और करुणा की गहराई की झलक, प्रत्येक विजय एक अनुस्मारक है कि आपको कभी भी त्यागा नहीं जाता है। मेरी आत्मा लगातार आपके अस्तित्व में शक्ति डालती है, जिससे आप वह करने में सक्षम होते हैं जिसे आप एक बार असंभव मानते थे। इन सफलताओं का जश्न मनाएं और उन्हें बड़े के लिए अपने विश्वास को ईंधन देने दें। पहाड़ों का हिलना अभी बाकी है। आज मैं तुम्हारे ऊपर जीवन बोलता हूं, अपने सत्य को अपने विचारों में पिरोता हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि यह सभी भय को दूर कर देता है और मेरे राज्य की वास्तविकता के साथ आपके दिल को संरेखित करता है। जब जीवन में तूफान आते हैं तो मेरा शब्द दृढ़ता से खड़ा होता है। मैं तुम्हारी ईमानदार प्रार्थनाओं को अनफिल्टर्ड और कच्ची बातचीत सुनने में प्रसन्न हूं। मेरे जैसे आप एक करीबी साथी के रूप में होंगे, और जब आप अपनी आत्मा खोलेंगे तो मैं आपसे उस ईमानदारी से मिलूंगा। मैं उन खुलासों के साथ जवाब दूंगा
जो आपकी परिस्थितियों को उजागर करते हैं, आपको आगे के छिपे हुए रास्ते दिखाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आपकी चुनौतियां मेरे प्यार की चमक की तुलना में एक छाया मात्र है। यदि आप दिशा या उद्देश्य के अभाव में खालीपन महसूस करते हैं तो मुझे उस खालीपन में आमंत्रित करें। मैं आशा के बीज बोने में, रिक्त स्थान भरने में माहिर हूं। जहां एक बार सूखापन बरसता था, आपने उन तरीकों से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की है जिससे आपको खोखलापन महसूस हो रहा है। सत्यापन उपलब्धियों या क्षणभंगुर आनंद का पीछा करना सुख, फिर भी मेरा पानी एक ऐसे स्रोत से बह रहा है जिसका स्वाद कभी नहीं सूखता है, और पाता हूं कि अन्य सभी निर्भरताएं इसकी तुलना में फीकी पड़ जाती हैं। मेरा प्यार वह पोषण है जिसे आपकी आत्मा तरस रही है, और मेरी आत्मा वह झरना है जो आपके अंतरतम को पुनर्जीवित करता है। आप देख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति जिन्होंने एक बार आपको नुकसान पहुंचाया था या आपको अपमानित किया था, वे आपके जीवन में क्षमा याचना और पछतावा लेकर फिर से प्रवेश करेंगे। क्षमा को अपनी प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करने दें। जब आप दया चुनते हैं तो आप अपने स्वयं के उपचार के लिए द्वार खोलते हैं। कड़वाहट आपको अतीत के दर्द से बांधती है, लेकिन क्षमा आपको मुक्त कर देती है। नए सीजन में फलने फूलने का मौका मैं आपको दे रहा हूं, और यदि एक बार दरवाजे आपके सामने बंद हो जाते हैं तो मेरे प्रभाव में उन्हें सहजता से खुलते हुए देखें। जिन रिश्तों को आपने सोचा था कि वे अपूरणीय रूप से टूट गए हैं, वे मेरी कृपा से पुनर्स्थापन पा सकते हैं। मैं साहचर्य के लिए आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं, आपकी दृष्टि को स्पष्ट करता हूं और मेरी आदर्श इच्छा के साथ संरेखित करने के लिए परिस्थितियों को तैयार करता हूं। निश्चिंत रहें कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे आप मिस नहीं करेंगे। यदि आपके लिए नियुक्त किया गया है, आप वफादार बने रहें। मैं समझता हूं कि आप निश्चितता चाहते हैं, फिर भी विश्वास आपको वहां चलने के लिए कहता है जहां आप नहीं देख सकते। यह नाव से बाहर निकल रहा है और तर्क को चुनौती देने वाली लहरों पर है। भले ही आप लड़खड़ाएं और डूबने लगें, मुझे बुलाएं और मैं तुम्हें तुरंत बचा लूंगा। असफलता से मत डरो। विश्वास का प्रत्येक कदम, चाहे विजयी हो या डगमगा, आपकी विश्वास करने की क्षमता का विस्तार करता है। आपको ऐसे कारनामों के लिए डिजाइन किया गया है जो आपकी प्राकृतिक क्षमता से परे हैं, इसलिए मेरी ताकत पर भरोसा करें। इस तरह आप सावधानी से दबे हुए व्यक्ति से दैवीय संभावनाओं के साहसी खोजकर्ता में बदल जाते हैं। मार्गदर्शन और समाधान के लिए आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए एक सुगंधित पेशकश है। भले ही उत्तर मिलने में देरी हो, विश्वास करते रहें। उस समय को याद करें जब आपकी प्रार्थनाओं ने आपको मेरी हस्तक्षेप की तत्परता से आश्चर्यचकित करते हुए तीव्र संकल्प लाए थे। उन यादों को स्मृति के पत्थर बनने दें। मील के पत्थर जब आप निराश महसूस करते हैं तो आशा को फिर से जगाने के लिए आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं। मैं लगातार वही हूं जिसने समुद्र को विभाजित किया और तूफानों को शांत किया। यदि आप मेरे चेहरे की तलाश जारी रखें, आप पाएंगे कि मैं हर मौसम में वफादार रहता हूं। जब आपके परिवार में या करीबी दोस्तों के बीच झगड़े के कारण आपका दिल दुखता है, तो फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए मुझे आमंत्रित करें। जब गुस्सा लगे तब भी प्यार का विस्तार करें। यह याद करके अपराध पर काबू पाना उचित है कि आपके पास कितना है। माफ कर दिया गया है। मैं उन रिश्तों को बहाल कर सकता हूं जो मरम्मत से परे दिखाई देते हैं, या मैं आपको आवश्यक होने पर स्वस्थ सीमाएं रखने के लिए मार्गदर्शन कर सकता हूं। किसी भी तरह से मेरी शांति आपका मार्गदर्शन करेगी। प्रार्थना और दृढ़ दयालुता के माध्यम से आप कभी भी शक्तिहीन नहीं होते हैं। आप मेरे मेल मिलाप के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। अनुग्रह देखते हैं कि दिल शिकायतों को नरम कर देते हैं। भंग और अराजकता से एकता उभरती है। ध्यान रखें कि आप न केवल अपने आशीर्वाद के लिए बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए भी मेरे हाथों में एक मूल्यवान साधन है। आप जो दयालुता दिखाते हैं, चाहे वह किसी आहत पड़ोसी, संघर्षशील मित्र या किसी गुजरते अजनबी के प्रति हो, मेरे हृदय में करुणा के सरल कृत्यों को दर्शाता है। जिन लोगों से आप कभी नहीं मिल सकते, उन्हें छूकर जीवन भर तरंगित हो सकते हैं। आप मेरे राजदूत बन सकते हैं। जब आप प्रेम का व्यवहार करते हैं तो निराशा से झुलसे स्थानों में अनुग्रह के बीज बोते हैं। आप दूसरों के लिए जो अच्छा करते हैं वह कभी खोता नहीं है। यह एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है कि मैं जीवित हूं और इसमें सक्रिय हूं। अगर आपकी आत्मा महसूस करती है तो दुनिया आपके माध्यम से उद्देश्य की गहरी अनुभूति के लिए बेचैन लालसा, उस पवित्र हलचल पर ध्यान दें। मैंने आपको अद्वितीय उपहारों से सुसज्जित किया है।
जिनकी दुनिया को सख्त जरूरत है। मैंने आपके दिल में जो जुनून रखा है उसे देखें, वे आकस्मिक नहीं है। शायद आप उन्हें ठीक करने के लिए, रक्षा करना सिखाने के लिए, बनाने के लिए तैयार महसूस करते हैं, या उन तरीकों से सेवा करना जो अभी तक स्पष्ट नहीं है। इन लालसाओं को मेरे पास लाएं और मेरी आत्मा को आपके जीवन में नए विचारों और नए अवसरों को जन्म देने की अनुमति दें। साहसपूर्वक उस चीज का अनुसरण करें जो आपकी आत्मा को धार्मिकता में जीवित करती है। यह मार्ग न केवल आपके दिनों को समृद्ध करेगा, बल्कि मेरी रोशनी को भी चमकाएगा, जिसे देखकर अन्य लोग आनंदित होते हैं। आपकी आत्मा में दरारें आपके घावों को शर्म की बजाय ताकत के निशान में बदल देती हैं। आपके द्वारा लिए गए घाव आपको परिभाषित नहीं करते हैं, वे दूसरों के लिए सहानुभूति और अनुग्रह का एक माध्यम बन सकते हैं जो इसी तरह पीड़ित हैं। अपनी टूटन को गुप्त रूप से न छिपाएं, इसे मुझे सौंप दें ताकि मैं ऐसा कर सकूं। इसे भुनाएं, अपने दर्द को एक गवाही में बदलें जो यह घोषणा करता है कि हर किसी के लिए उपचार संभव है। दुश्मन के झूठ के प्रति सतर्क रहें जो आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आपकी परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, आपके पाप बहुत महान हैं, या आपका भविष्य भी अंधकारमय है। मैं ईश्वर हूं, जब अंधेरा घिर जाता है तो असंभवताएं संभव हो जाती हैं। मेरी रोशनी प्रवेश करती है और उसे बिखेर देती है, जैसे कि सबसे लंबी रात के बाद भोर हो रही हो। मेरी आशा आपके जीवन में बढ़ती है, अजय और विजयी। भले ही डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, एक बच्चे के आत्मविश्वास के साथ इसका उत्तर दें जो जानता है कि उनके प्यारे पिता खड़े हैं। उनके पीछे ऐसे क्षण होंगे जब खुशी उमड़ पड़ेगी और आंसू दुख से नहीं बल्कि गहन कृतज्ञता से गिरेंगे। शायद यह एक चमत्कारी उपचार होगा या बिछड़े हुए प्रियजनों का मेल मिलाप होगा। शायद यही वह दिन होगा जब आप देखेंगे लंबे समय से की गई प्रार्थना आखिरकार उत्तर आ गई। अपने आप को उस समय आश्चर्य के आंसू रोने दें, खुशी के लिए खूब जश्न मनाएं। खुशी एक उपहार है जिसे मैं अपने बच्चों में देखकर खुश हूं, क्योंकि आप खुशी मनाते हैं। आप खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को याद दिलाते हैं कि अच्छी जीत होती है, अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है और मैं अपने वचन के प्रति वफादार रहता हूं। आपके लिए प्यार मौसमों और परिस्थितियों से परे है। भले ही हर सुरक्षा जाल विफल हो जाए और हर सांसारिक समर्थन टूट जाए, आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होंगे। मैं आपका अपरिवर्तनीय एंकर बना रहूंगा। अपनी गहरी आशाओं, अपने सबसे कच्चे डर और अपने सबसे कमजोर सपनों को मेरे हाथों में रखूंगा। मैं ऐसा करूंगा, उन्हें ढालें, उनका पालन पोषण करें और उन्हें उन तरीकों से पूरा करें जो आपकी अपेक्षाओं के विपरीत हों। यह समझें कि आपका जीवन गहरा अर्थ रखता है, इसलिए नहीं कि दुनिया ऐसा कहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने यह घोषित किया है कि क्या आप अपने आप को ऐसे लोगों से घिरा हुआ पाते हैं जो आपकी योग्यता नहीं देख सकते हैं, तो अपनी आंखें उठाएं। मैं तुम्हें तुम्हारे दिल के नाजुक कोनों से पूरी तरह देखता हूं। बोल्ड ड्रीम्स, आप बंदरगाह, मैं अपने अस्तित्व पर आनंद लेता हूं। गाने के साथ आप अपने कीमती खजाने को उस सच्चाई में बुला रहे हैं जिससे यह किसी भी आवाज को डूबने की अनुमति देता है जो आपको सुझाव देने के लिए हिम्मत करता है कि आप नगण्य या अनमोल हैं। और हां, आप किसी को भी जीवन के माध्यम से नहीं चलते हैं, लेकिन डर, लेकिन भय नहीं के लिए। मैं पहले से ही आपको अपने शब्द को दूर करने के साधन से सुसज्जित हूं। सत्य प्रार्थना की तलवार के रूप में खड़ा है, विश्वास की एक ढाल के रूप में, और मेरी आत्मा को एक निरंतर गिनती सेलेर के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना मोहक या व्याप्त प्रलोभन यह हो सकता है कि यह एक दिल के खिलाफ शक्तिहीन हो। पूरी तरह से मेरे लिए अपनी ताकत पर झुक गया और देखता हूं कि मैं भागने का एक तरीका प्रदान करता हूं। हालांकि आपका मांस कमजोर हो सकता है, मैं असीम रूप से मजबूत हूं और कभी भी आपको उठाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यह बताता हूं कि आप अपनी पहचान को क्षण भंगुर करने के लिए नहीं हैं। फिर भी मेरा प्यार फिर भी लड़खड़ाता है, लेकिन तूफानों में आपकी आत्मा को तूफानों में लंगर डालते हुए आप दूसरों की मंजूरी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। आप रेत पर अपनी नींव का निर्माण करने का जोखिम उठाते हैं। हर बार जब भी आप मुझसे संपर्क करते हैं, क्या हर्षित, थके हुए या टूटे फूटे जानते हैं कि मैं आपको खुली बाहों के साथ प्राप्त करता हूं, तो मेरी करुणा के साथ विशेष रूप से ऐसे क्षणों में जब आप वास्तव में अयोग्य महसूस करते हैं, तो आप अपने संघर्षों के बारे में जितना अधिक ईमानदार होते हैं,
उतना ही अधिक स्थान आप मुझे अनुग्रह से भरने के लिए देते हैं। मेरे सामने कोई मास्क नहीं पहने, मेरे प्यार को अपने हर कोने में रहने की अनुमति दें। यहां तक कि उन स्थानों पर भी आप बहुत अंधेरे या बहुत घायल होने के लिए, यह प्रकट करने के लिए भी घायल हो जाते हैं। भले ही आपके आस पास की दुनिया अनिश्चितता में डूब जाती है, मेरा हाथ छोटा नहीं है और न ही मेरी दृष्टि अराजकता से कम है, जबकि अन्य घबरा सकते हैं। मैं आपके दिमाग को पूर्ण शांति में रखूंगा। यदि आप मुझ पर अपने विश्वास को ठीक करते हैं, जो कि सभी समझ से आगे निकल जाता है, तो मेरी उपस्थिति की पहचान है कि क्या आपकी बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं, या अपने दिमाग को मेरे वादों पर ध्यान नहीं देने के लिए वे बीज हैं जो विश्वास की उपजाऊ मिट्टी में पनपते हैं, उन्हें प्रार्थना के साथ पानी देते हैं और समय के साथ आपके दिल में आशा खिलते हैं। आप पाएंगे कि मेरे शब्द कभी भी खाली नहीं थे। वे मेरे पूर्ण समय में स्वर्ग के अधिकार की पूर्णता को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको नए क्षेत्रों में बढ़ा दूंगा, यह आपके कैरियर के रिश्तों में हो या मेरे राज्य में। व्यक्तिगत विकास की वृद्धि हमेशा विनम्रता से बंधी होती है और सेवा करने के लिए तत्परता से जुड़ी होती है। अन्य लोग आपके दिल को अब भी करुणा और कृतज्ञता की खेती करके तैयार करते हैं। जब दरवाजे खुलते हैं तो आप अपने नए आशीर्वाद को अच्छी तरह से भड़काने के लिए आवश्यक अनुग्रह और ज्ञान के साथ उनके माध्यम से चलेंगे। यदि आप अपनी आत्मा में सुस्त महसूस कर रहे हैं, यदि प्रार्थना थकाऊ लगती है या पूजा को मजबूर किया जाता है रोगी, सभी रिश्ते सूखापन के मौसम का अनुभव करते हैं और मेरे साथ आपका संबंध कोई अपवाद नहीं है और धीरज का निर्माण करता है। और अक्सर एक और भी अधिक अंतरंगता उभरती है जब आप मुझे उन लोगों के माध्यम से धक्का देते हैं जो मुझे लगाते हैं, जो मुझे लगाते हैं, जो मुझे लगाते हैं। केवल इतना नहीं जब यह अच्छा लगता है, बल्कि आध्यात्मिक सूखे के मौसम में भी अपने आप को याद दिलाता है कि आप एक तीर्थ यात्रा पर हैं, जो मेरे साथ गहरी अंतरंगता की ओर जा रहे हैं। प्रत्येक कदम चुनौतियों के साथ आ सकता है, लेकिन यह भी गहरा रहस्योद्घाटन की क्षमता को वहन करता है। जंगल का एक स्थान हो सकता है, रिफाइनिंग, जहां मेरी आवाज स्पष्ट हो जाती है क्योंकि आप जीवित रहने के लिए मुझ पर भरोसा करना सीखते हैं। इन जंगल के मौसमों को घृणा न करें, वे आपको गौरव और अधिकार को ले जाने में सक्षम किसी ऐसे व्यक्ति में ढालते हैं जो मैं लंबे समय तक चारों ओर देखने के लिए और यह देखता हूं कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। कई समान परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में जन्म की करुणा आपके दिल में कड़वाहट नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों का सामना करते हैं जो थके हुए हैं और बोझित हैं, जो आपको मुझे प्रोत्साहन से प्राप्त आराम से साझा करते हैं। एक शक्तिशाली दवा है और आप इसे अपने भीतर पकड़ते हैं। जब आप आशा करते हैं कि आप न केवल लिफ्ट करेंगे अन्य लोग, लेकिन आपको अपनी आत्मा को भी खुश रखने के लिए आपको प्राप्त करते हैं कि वे असफलताओं से चिंतित न हों। वे आपके भाग्य को नकारते नहीं हैं कि वे अक्सर विकास के लिए उत्प्रेरक होते हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप वापस खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी परिस्थितियों को फिर से जो कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए था, वह आपके चरित्र को ढालना है और आपके विश्वास को मजबूत करता है, उस वादे को मजबूत करता है। मैं उन सभी चीजों को एक साथ काम करता हूं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरे उद्देश्य के अनुसार कहा जाता है कि क्या आपको अपने आप को मेरे बहुत अस्तित्व पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा सामना की गई कठिनाइयों में से मैं आपको सृजन के आश्चर्य को देखने के लिए कहता हूं कि आकाश की विशालता को देखने के लिए जीवित प्राणियों की जटिलता प्रकृति की लय है जो साल दर साल जारी है। ब्रह्मांड आपके संघर्षों से परिचित है। आपके संदेह मुझे नाराज नहीं करते हैं, बल्कि मैं इसे नाराज नहीं करता हूं। आपको उन्हें अपने प्रकाश में लाने के लिए आमंत्रित करें, जहां मैं अपने चरित्र को प्रकट कर सकता हूं और आपको दिखा सकता हूं कि मैं वास्तव में वास्तविक और व्यक्तिगत हूं। जब आप अप्रत्याशित तूफानों से भयभीत होते हैं तो मेडिकल फाइनेंशियल स्ट्रेन या अचानक उथल पुथल का निदान करता है। और याद रखें कि मैं कौन हूं। मैं अपने लिए समुद्र में भाग लेता हूं। सूखी जमीन पर चलने के लिए लोग मैंने रोटी के कुछ रोटियों के साथ मल्टीट्यूड खिलाए, जिसे मैंने डेड बैक टू लाइफ कहा है। मेरी शक्ति की प्रकृति ने आपका ध्यान वापस मोड़कर मुझे वापस नहीं बदला है। मेरे डर से और मेरी आत्मा को अपने फेफड़ों में साहस की सांस लेने दो। हाँ, आपने ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें आप उन विकल्पों से पछताते हैं, जिन्हें आप उन शब्दों से पछताते हैं, जिन्हें आप उन दरवाजों से अनसुना नहीं कर सकते हैं।
जो आप चाहते हैं कि आपने कभी नहीं खोला था। लेकिन उन दागों को जो मेरे लिए आत्मसमर्पण कर रहे थे, उन जगहों पर मेरी अच्छाई के बारे में गवाही देकर जो आप एक बार गिर गए थे, आप अपनी गवाही खोने की मेरी क्षमता को प्रदर्शित करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, जो दूसरों के लिए एक रास्ता जलाएगा, जो इसी तरह के पछतावा के साथ संघर्ष करते हैं। वे देखेंगे कि अगर मैं आपको भुना सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से उन्हें भुना सकता हूं और उन्हें भी भुना सकता हूं। अपनी आत्मा की देखभाल करें कि आप अपने दिमाग में क्या अनुमति देते हैं। और आंखें और कान दिलों और कान हैं। वे गेट हैं जो या तो पवित्रता में प्रवेश कर सकते हैं या नकारात्मकता के साथ आपकी आत्मा को प्रदूषित कर सकते हैं। जो आप देखते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं और अपने आप को सुनते हैं कि संगीत संदेश क्या है, और वार्तालाप जो आपको मेरे प्यार और ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तविकता से बचना चाहिए, लेकिन इसे एक लेंस के माध्यम से फिल्टर करना सीखना और एक दुनिया में विश्वास के साथ संतृप्त है। आप शांति का एक किरण बन जाते हैं। आपको एक मशीन बनने के लिए नहीं बनाया गया था। बिना रुके अपने शरीर को बंद करने के बिना आपके शरीर को नीचे की जरूरत है। आपके दिमाग को शांत करने की आवश्यकता है और आपकी आत्मा को मेरे साथ आराम करने के लिए पवित्र स्थान की आवश्यकता है। और आप अपनी आत्मा को फिर से लिखते हैं और आप मेरे फुसफुसाते हुए भी अधिक स्पष्ट रूप से सुनते हैं। यदि आप कभी भी रुकते हैं तो मैंने 7वें दिन आराम नहीं किया है, और मैं आपको उस आराम से मेरे साथ उस आराम से प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिसमें यह विश्वास नहीं होता है कि हर समस्या आपके उन्मत्त प्रयासों पर निर्भर करती है। जब निंदा करने के लिए रेंगना आपको अयोग्यता के फुसफुसाने का आरोप लगाते हैं कि आपने मुझे निराश किया है, यह सत्य की सजा का एक विरूपण है। मेरी प्रेमपूर्ण कुहनी है जो आपको सुधार की ओर इशारा करती है, जबकि निंदा दुश्मन की रणनीति है कि आप निराशा में ड्राइव करने के लिए क्रॉस को अकाट्य सबूत के रूप में खड़ा करें कि मैं आपकी छुटकारे की इच्छा रखता हूं कि आपका विनाश नहीं है। शर्म की छाया में रहने से इनकार करने से मैं चाहता हूं कि आप आशीर्वाद को नोटिस करें जो पहले से ही घेरे हुए हैं। आप धन्यवाद देते हैं कि आपकी आंखें मेरे चल रहे प्रावधान के लिए प्रत्येक दिन मेरी आंखें खोलती हैं। मैं आपके रास्ते में छोटे उपहारों को बिखेरता हूं, आपको यह याद दिलाने के लिए कि मैं हमेशा कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए निकट हूं। अपनी आत्मा के लिए अपने आप को खोलें और आप अपनी ताकत को नवीनीकृत करने के भीतर बहने वाले पानी की धाराओं की खोज करेंगे, जो कि कोई भी सांसारिक रोमांच नहीं कर सकता है। अपनी हताशा और यहां तक कि मेरे से पहले अपने गुस्से को भी मैं अपने द्वारा की गई हर भावना को संभाल सकता हूं। मैंने आपको इस अंतरंगता में गहराई से महसूस करने के लिए डिजाइन किया है कि आप पाएंगे कि मैं आपकी आवश्यकता के कच्चेपन में करुणा के साथ आपकी भेद्यता का जवाब देता हूं, उदासी के गड्ढे से, और आपको बहाली के मार्ग पर रखें। मुझे पता है कि विश्वास को पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब परिस्थितियां तुरंत सुधार नहीं करती हैं। ठीक है कि आप जो कुछ भी आप अभी तक मेरी अच्छाई में आश्वासन नहीं देखते हैं, जो लगातार बने हुए हैं, जो आपके विश्वास को प्रतिकूलता में लंगर डालने देता है क्योंकि आप इसे चिपके हुए हैं। आप देखेंगे कि आप भावनात्मक ज्वार से कम हो जाते हैं और समय के साथ मेरी स्थिर उपस्थिति में अधिक ग्राउंडेड हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखें और देखेंगे कि कैसे प्रत्येक परीक्षण ने आपको एक गवाही के लिए आकार दिया है, जो आशा करता है कि जब आप अपनी पहचान पर सवाल उठाते हैं तो यह याद करते हैं कि मैंने जानबूझकर उद्देश्य के साथ जीवन में सांस ली है। आप कोई दुर्घटना नहीं थे। जब आप कभी भी बढ़ते हैं तो अनावरण किया जा सकता है। यदि आप कभी भी अपने आप को अपने लायक ठहराव के बारे में सोचते हुए पाते हैं, और याद रखें कि मैंने आपको अपने दिल को प्रचुर मात्रा में भेजने के लिए पर्याप्त मूल्य दिया है। कोई भी आवाज आपके महत्व को अमान्य नहीं कर सकती है। जब तक सुबह अपनी योजनाओं की भावनाओं और अनिश्चितताओं को मेरे सक्षम हाथों में आत्मसमर्पण करना निष्क्रिय इस्तीफा नहीं है, यह मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए सक्रिय विकल्प है। यह मुझे अपने जीवन को आकार देने के लिए आमंत्रित करता है कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि हर परिणाम को नियंत्रित करने के लिए आग्रह का विरोध करें। अपनी आत्मा के कप्तान ने आपको गौरवशाली वंडर के स्थानों के लिए तूफानों के माध्यम से स्टीयरिंग करना बंद कर दिया। यह सोचना चाहिए कि आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि आपका जीवन मेरे पास आने से पहले एकदम सही न हो जाए। मैं लंबे समय तक गंदा भ्रामक अध्यायों में शामिल होने के लिए आपके टूटने के विपरीत मुझे इसके विपरीत नहीं करता हूं।
उन लोगों के लिए जो स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र हैं। उन्हें मेरी सभी दरारें और चिप्स लाने में मेरी मदद की जरूरत है, और मुझे टुकड़ों से कुछ लुभावनी बनाने दें। यदि आपके अतीत पर अपराध बोध आप जानते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं ताजा शुरू